चलिए, सो बेटा वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? ऑल ऑफ यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कल हमारे कुछ एग्जांपल्स लिए थे, आपके कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए थे जो कि हमारे एक्सरसाइज 2.2 में थे। आज हम देखेंगे उसके आगे के एग्जांपल्स जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से लेकर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है, देन अवर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आपको इजी होगा। ठीक है, सो बेटा जाम्बोले डोंट डू दैट। अपने हाथ से कुछ नहीं करना, मैंने आपको कल भी ये बताया था। ठीक है, ऐसा कुछ मत करो कि जिससे मेरे को गुस्सा आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा आज का नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट करवाया था, ओके, यू नो द वेरी वेल अबाउट दैट, कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसके बाद मैंने सेकंड भी कराया था, ओके, देन मैंने आपको थर्ड भी कराया था। ओके, देखो आपका फर्स्ट भी करवाया था मैंने, देन सेकंड भी, देन थर्ड भी, देन फोर्थ में मैंने आपको फर्स्ट कराया था। ओके, फर्स्ट भी करवाया था, देन उसके बाद मैंने सेकंड भी करवाया था आपको, और देन थर्ड भी मैंने आपको क्या बोला था कि थर्ड का आपको क्या लेना है, यू हैव टू गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। ओके, होप सो सभी को थर्ड क्वेश्चन समझा होगा। ओके बेटा, सभी को ये थर्ड क्वेश्चन समझा क्या, जो मैंने कल आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए? बेटा मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या सभी को? आ रहा है। यस सर। ओके, चलिए कुछ बच्चे फिर से ज्वाइन होने के हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आपको बेटा स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। होप सो आप सभी को क्वेश्चन समझा होगा बेटा। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? गिव मी रिस्पांस फास्ट। यस सर। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, Yes, तो आपको sir. जब थर्ड क्वेश्चन समझा होगा तो आज हम देखेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा इसका फोर्थ, वो बच्चे भी एक बार और देख सकते हैं कि आपने कोई मिस्टेक की हो तो उसको करेक्ट कर लो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ऑल ऑफ हियर मी बेटा प्रॉपरली? सभी को मेरा आवाज आ रहा है बेटा अच्छे से? Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे बढ़ेंगे। आपका फोर्थ में का जो फोर्थ क्वेश्चन है कौन सा है बेटा? वी हैव टू गिवन व्हाट इज इट, एक्स इक्वल्स टू, बेटा सरिता जिकर, शायद सरिता जिकर की आदित्य जिकर जो कोई है वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ठीक है, उनको मैं बता दूं कि अगर उनका कोई फ्रेंड हुआ क्लास में तो प्लीज उनको बताओ कि सर उनको ज्वाइन कर रहे पर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ओके, प्लीज सेंड हिम मैसेज अबाउट दैट। ओके, चलिए सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा? देन वी सी द आवर फोर्थ इन द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत ही है, क्या हमारे पास वी हैव गिवन x इक्वल्स टू 5 + 6 कोसेक थीटा। ठीक है, आपने किया होगा, फिर भी मैं 2 मिनट में इसको रिवाइज करता। ठीक है, देन सेकंड इज व्हाट, y इक्वल्स टू 3 + 8 cot थीटा। you know very well if we are given the cosec theta and what cot theta, then we apply the which identity beta? Anyone know about that? Tell me fast. 1 plus Then you cot apply the- square theta minus cot square theta is equal to 1. Very good, that's very good. I know you all are clever students. Okay, so see here, if we have given a cosec theta and cot square theta, then we apply the which formula? We apply the our which identity? Our third one, which one? cosec square theta minus cot square theta equals to 1. ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो हम देखेंगे हमारे पास x क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 5 + 6 cosec थीटा। उससे हम क्या निकालेंगे? cosec निकालेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। क्या करेंगे? फर्स्ट हम इस 5 को x के पास भेजेंगे, तो क्या होगा? जो 5 हमारा प्लस में है वो x के पास जाके कहाँ में जाएगा बेटा? माइनस में जाएगा। मतलब क्या होगा हमारा? x - 5 होगा। द रिमेनिंग टर्म इज व्हाट? 6 cosec थीटा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सभी को मेरा आवाज आ रहा है बेटा क्लियरली? गिव मी Yes, रिस्पांस। sir. Yes sir. चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या होगा देखो इधर, देन हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए ना भाई। अगर कोसेक थीटा चाहिए तो उसके साथ तो 6 तो चिपका हुआ है, तो चिपके हुए 6 को हम क्या करेंगे? भेज देंगे अपने घर। तो क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। मतलब कहाँ पे आएगा? x - 5 के नीचे आएगा। देखो इधर, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट हियर व्हाट इज इट, फंक्शन कोसेक थीटा। क्या मिलेगा हमको? कोसेक थीटा इक्वल्स टू x - 5 डिवाइड बाय 6। अभी हमको क्या मिल गया? कोसेक मिल गया। अभी कोसेक का दूसरा भाई क्या मिलना है हमको? कॉट मिलना है। अगर दोनों भाई मिल गए तो दोनों भाई को एक फैमिली में ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग द कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यू नो वेरी वेल दैट आइडेंटिटी। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से? सभी को समझ में आ रहा बेटा? Yes sir. चलिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे, ओके, देन बढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे हमको कोसेक मिल गया।
ओके यहाँ पे देखो हमको क्या निकालना है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, आपको पता है बेटा हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? यू नो वेरी वेल विच वन बेटा, विच वन? गिव मी रिस्पांस। वेरी गुड, एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी X हमने and एक्स में Y. से क्या निकाला? X and Y. हमने एक्स का यूज करके हमने कोसेक निकाला, तो वाई का यूज करके हम कॉट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे भी वही सेम अप्लाई होगा। क्या होगा देखो इधर Cot. हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 3 + 8 cot थीटा। देन वी इजीली डू द सेम थिंग। क्या करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 को हम y के पास भेज देंगे। क्यों भेजेंगे भाई? क्योंकि हमको 3 की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 3 जो हमारा एक्स्ट्रा टर्म है ना, उसको हम y के पास भेज देंगे। तो क्या होगा देखो इधर, 3 in the positive term, if we transfer that on the left hand side, then is go to the minus form. It means क्या होगा, y - 3 होगा। ओके वेरी इजी। देन ये भी हमारा जो 8 चिपका हुआ है कॉट के साथ, उसे भेज देंगे y - 3 के पास। ओके वो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। देन वी गेट द इजीली व्हाट इज इट, द फंक्शन कॉट थीटा, जो क्या होगा हमारा, जो क्या होगा बेटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू y - 3 डिवाइड बाय Cot. क्या होगा, 8 होगा। 5. अंडरस्टैंड बेटा, 8. समझ में आया? तो हमने कोसेक निकाला और साथ ही में हमने जो कॉट निकाला। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हमने कैसे निकाला बेटा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अभी हमको दोनों भाई मिल गए, ठीक है। जब हमको एक ही घर के दोनों भाई मिल गए, कौन से, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। दोनों भाई को हम एक ही फैमिली में अप्लाई करेंगे, जिनके पिता कौन है, 1 है ना। ओके चलो इनके पिता 1 है, तो 1 के साथ दोनों को जोड़ देंगे। कैसे देखो इधर, बाय अप्लाइंग द वर्ड विच आइडेंटिटी बेटा, विच वन, फर्स्ट सेकंड की थर्ड, कोई मुझे बताएगा? Third. Third. वेरी गुड वन। Third. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी easy to writing. Okay, so don't lose your focus, just focus on what I want to say and focus on my words. Okay, आगे बढ़ेंगे। देखो इधर क्या होगा, पर हमारे पास कोसेक भी निकाला है। क्या निकाला है हमने, x - 5 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे पुट कर दो। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास कोसेक स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो क्या होगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पे, देखो बराबर ना, होल स्क्वायर लिखा। ओके देयर इट इज, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया, x - 5/6। क्लियर है? देन इसके बाद क्या होगा, देखो इधर हमारे पास जो माइनस सिंबल है, दैट्स एज इट इज, वो कहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है। देन कॉट की जगह पे पुट करो, हमारा कॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, y - 3 डिवाइड बाय 8। ओके और उसका स्क्वायर है, तो क्या होगा, y - 3 डिवाइड बाय 8 होल स्क्वायर। देन 1 उनका जो पिता है, किसका, कोसेक और कॉट का, उनको हम रखेंगे एज इट इज, ठीक है, वो रहेंगे एज इट इज। अभी इसको हम आगे एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आगे इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप चाहे तो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको करना इसे कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे x - 5 का होल स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे या ऐसा होगा, 6 का स्क्वायर निकलेगा 36। ओके यहाँ पे आप a - होल स्क्वायर लगा सकते हो। अरे भाई लगा सकते हो कि नहीं? ओके जब फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर रहा ना, तो दोनों टर्म को क्या होता है, अप्लाई होता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि सर के ऊपर से जा रहा? Sir. ओके चलिए, No, तो अगर आपको sir. इसको फिर से एक्सपैंड करना है, No, expand sir. करना मतलब इसको फिर से बढ़ाना ना, एक्सपैंड करना मतलब फिर से बढ़ाना। इसको अगर आपको एक्सपैंड करना तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपका x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके यहाँ पे 6 का 36 हो जाएगा। और आपको पता है x - 5 होल स्क्वायर, x - 5 होल स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। विच वन, क्या होता है a - b होल स्क्वायर बेटा, कोई मुझे बताएगा? टेल मी फास्ट विदाउट स्पेंडिंग टाइम। Square plus 2ab. A square minus 2ab plus b square. वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई B करो, square. यहाँ पे भी आप वैसा कर सकते हो। आपका देखा जाए तो आपका ये आंसर यहाँ पे ही खत्म होगा। ओके आपका आंसर यहाँ पे ही खत्म होगा, पर आपको अगर करना है आगे तो आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। पर आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है और आपको फुल मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे अगर आपने इतना भी लिखा तो। ओके अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, चलिए sir. चलिए चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट Yes, कर sir. लीजिए, उसको क्लियर करता। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। जिन बच्चों ने सॉल्व किया है, दैट्स वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, देन प्लीज स्नैप योर स्क्रीनशॉट। ओके आगे बढ़ेंगे, चलिए। यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से उसको रिवाइज करके देखो। और कल मैंने आपको जैसे वीडियो भेजा था बेटा, सभी ने देखा क्या, जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया था? ओके यस सर।
ओके, जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया उनके लिए मैं वीडियो भी भेजूंगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं, पर फिर भी आपको देखना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। चलिए देखेंगे अभी फोर्थ में का फिफ्थ Yes, sir. क्वेश्चन। ओके, Yes, ये sir. भी बहुत ईजी है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 4 tan थीटा एंड 3y इक्वल्स टू 5 प्लस 3 sec थीटा। देखो हमारे पास क्या है, 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 4 tan थीटा एंड 3y इक्वल्स टू व्हाट, 5 प्लस 3 sec थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से दो भाई है बेटा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन से दो भाई है आपस में, विच वन, चलिए फास्ट, कौन से Sec है, and tan. tan से वेरी गुड, कौन से, सेक एंड tan। और जब दो भाई साथ में हो तो उनका फिर रिलेशन कैसे होगा, कोई मुझे बताएगा कैसा होगा बेटा, कैसे होगा, tan Give me square response. theta minus sec square theta is equals to 1. बेटा नॉट tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इट्स अवर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी वेल ट्राई, बट क्या होगा, आपको tan पहले लेना, अगर tan अगर पहले लोगे तो फिर sec के साथ प्लस सिंबल आएगा, ठीक है। वी अप्लाई द sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको सभी कुछ सब कुछ पता है, पर कभी कभी बताते समय थोड़ा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 2x है। अभी तक हमने क्या देखा कि x के साथ कोई भी नहीं था, x बेचारा अकेला था, उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे x के साथ यहाँ पे 2 है, 2 चिपका हुआ है x के साथ, तो क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है, पहले 2 को निकालना है। क्या करेंगे, 2 को निकालेंगे। अभी 2 को कैसे निकालेंगे भाई, अब ये भी क्वेश्चन आ रहे होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम इस 3 को 2x के पास भेज देंगे, पहले क्या करेंगे, भेज देंगे, तो क्या होगा, देखो इधर 2x माइनस 3 होगा, क्या होगा बेटा, 2x माइनस 3 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, 2x माइनस 3, यहाँ पे आपका 2x माइनस 3 होगा। और यहाँ पे बचा कुछ तो बेटा हमारे टर्म कौन सी यहाँ पे बची हुई, बेटा कोई मुझे बताएगा, गिव मी रिस्पांस फास्ट, ठीक है, आपको फास्ट फास्ट बताना चाहिए, बिकॉज वी लर्न द मैथमेटिक्स। क्या बचेगा, -4 -4 tan -4. वेरी गुड, -4 tan थीटा, दैट्स वेरी गुड, वेरी क्लेवर। ओके, तो क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3 है इक्वल्स टू -4 tan थीटा है। आप क्या करेंगे, हम सिंबल को रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, सिंबल को रीअरेंज, तो क्या होगा, अगर हमको इस अगर -4 tan थीटा को अगर प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, तो दोनों साइड में माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, दैट -4 tan थीटा इंटू माइनस क्या होगा, +4 tan थीटा होगा। और यहाँ पे जो आपका क्या है 2x माइनस 3, तो -3 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, +3 होगा। और देन 2x इंटू माइनस इज व्हाट, -2x। होप सो अंडरस्टैंड बेटा, ये सब आपको समझ में आ गई, मैंने क्या किया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, Yes, sir. रिस्पांस इज मोर Yes, नेसेसरी। sir. ओके चलिए चलिए चलिए, Yes, अच्छी बात sir. है बेटा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कमेंट में लिख के लिखते जाओ कि यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, आपके कमेंट्स मेरा कॉन्फिडेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 2x मिल गया। ये तो वही बात हो गई, ठीक है, वही बात हो गई कि हमने जो अभी इसके पहले का जो प्रीवियस एग्जांपल किया था उसी तरह हमको कुछ एग्जांपल मिला है, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे, tan के साथ 4 चिपका हुआ है, ठीक है ना, पर 4 को हम छोड़ देंगे किसके पास, 3 माइनस 2x के पास, तो क्या होगा, we get the easily function tan is what, 3 minus 2x divided by 4। it's very easy to understanding। okay, हमको tan मिल गया। ओके, जब हमको एक भाई मिल गया तो दूसरा भाई भी मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही घर के भाई है। ओके, तो क्या होगा, देखो इधर अगर आपको tan थीटा इक्वल्स टू 3 minus 2x by 4 अगर मिल गया, then we easily find out what, sec थीटा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फिर नेक्स्ट कौन सा एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो कौन सा, 3y इक्वल्स टू 5 प्लस 3 sec थीटा। यहाँ पे भी सेमी फंडा करो जो हमने यहाँ पे किया था, बराबर ना, या फिर भी सेमी करो, आपको 5 को 3y के पास भेज देना है जो माइनस में जाएगा, देन आप 3 को भेज दो उसके पास, तो क्या होगा, 3y माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू व्हाट, सेक थीटा। ओके, आपको दोनों वैल्यू समझ में आए होगी, हमने कैसे निकाले दोनों फंक्शन, इट्स वेरी इजी। अगर tan और sec अगर पता है, देन वी अप्लाई द विच आइडेंटिटी बेटा, सेकंड की फर्स्ट, विच वन, गिव मी रिस्पांस फास्ट। Second identity. चलिए चलिए, अच्छी बात है, कौन सी, सेकंड वाली, कौन सी होती है बेटा, कौन सी होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan Sec स्क्वायर square थीटा इक्वल्स theta टू minus tan 1। square theta is equal to 1. वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे आपके पास sec भी गिवन है, हमने जो निकाला है क्या हमारे पास, 3y माइनस 5 by 3। ओके ना, 3y माइनस 5 by 3, इसका होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमारे sec का भी होल स्क्वायर है, सॉरी sec का स्क्वायर है। देन माइनस सिंबल एज इट इज, जो कि कहाँ पे भी नहीं जाएगा, उस टेबल है वो घर में चिपका रहेगा, कोरोना की वजह से वो चला नहीं, वो घर से बाहर निकलने के लिए डर रहा है वो, ठीक है, कौन, माइनस सिंबल, ठीक है। देन tan इज व्हाट, tan हमारे पास क्या है, 3y माइनस 5 by 3, सॉरी 3 माइनस 2x by 4, हमारा ये तो sec हो गया ना, ठीक है, हमारा tan क्या है
3 minus 2x/4 यहाँ पे पुट कर दो tan की जगह पे, उसका भी स्क्वायर कर लो, देन वी गेट द दैट फॉर्मेट फॉर दैट अवर एलिमिनेटिंग थीटा। हमको ये मिल जाएगा। यहाँ तक आपका आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। पर फिर भी आपको लगता है कि आपको और आगे एक्सपेंड करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि आपको ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, कैसे इसको आप अप्लाई करो फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, आप वैसे भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पर आपको लगता है कि नहीं भाई इतना लिखने के बाद देखो फुल के फुल मार्क्स मिल रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक ही लिखो। ओके, समझ में आ रहा सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है, चलिए चलिए अच्छी बात है, ठीक है। Yes, Hope so all sir. of you understand both the question। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो विदाउट स्पेंडिंग का टाइम। बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट स्नैप कर दिया, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, चलिए sir. चलिए आपको आपका मोबाइल आड़ा पकड़ना है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। चुटकी में आपका हो जाएगा, सिर्फ आपको लॉजिक और आपको वो फंडा पता होना चाहिए, कौन सा पोर्शन हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। लॉजिक लग गया तो आपका अरेंजमेंट भी हो जाएगा और आप एडजस्ट करके आंसर निकाल सकते हो। जस्ट यू हैव टू इमेजिन व्हाट आई वांट टू डू। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। हमारे फोर्थ हो गया, अभी देखो ये 4th का हम 5th करेंगे। चलिए नहीं, 4th का 5th हो गया हमारा अभी, हमारे इट मींस हमारा जो क्वेश्चन 4 था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.2 का 5th क्वेश्चन। सभी को बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है कि कोई स्क्रीन में दिक्कत नहीं ना? ऑल ऑफ यू सी दैट? No, sir. No Yes, problem. sir. चलिए Clear, अच्छी sir. बात, इट्स No, वेरी sir. गुड। ओके चलिए सभी को Yes, दिखाई दे रहा sir. होगा। ओके चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। बेटा देखो 1 मिनट रुको, वेटिंग। ओके ओके जस्ट अ मिनट। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा 5th एग्जाम्पल जो कि बहुत ईजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो 5th एग्जाम्पल है कौन सा, कि 2 sin स्क्वायर थीटा। हमारा क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपके पास पीडीएफ होगी ना, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन दिए होंगे, देख लेना, ठीक है। पर क्वेश्चन कैसा मैं आपको रीड करके दिखा रहा, कहा गया भाई पेन? ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 अगर होता है, ठीक है। इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 होता है, नॉट हीरो 0, हाँ 0 अगर होता है, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो मुझे बताएगा बेटा परमिसिबल मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। व्हाट इज परमिसिबल? Possible. वेरी गुड, that's good, that's good, that's good, nice curiosity about the mathematics। okay very good। क्या होगा परमिसिबल मतलब पॉसिबल वैल्यू। हमको क्या निकालना बेटा, हमको क्या निकालना है, हमको cos थीटा के लिए परमिसिबल वैल्यू निकालनी है। आपको पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करना है, आपके पास जो गिवन एग्जांपल है, गिवन जो आपके पास फॉर्मेट है उसको लिख लो। क्या है हमारे पास, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स 0। मैंने आपको कल बताया था कि आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हो, पर वो थोड़ा लेंथी हो सकता है। यहाँ पे हम इजी वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। क्या होगा देखो इधर, यहाँ पे भी आपका साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो आप साइन को कॉमन ले लो, बराबर है ना। आप साइन को कॉमन ले सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों के पास साइन प्रेजेंट है, बराबर ना। दोनों के पास अगर साइन प्रेजेंट है तो हम कॉमन ले सकते हैं, बराबर। तो साइन को आप बाहर ले लो ब्रैकेट के, कॉमन हो जाएगा। देन ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, 2 sin थीटा प्लस 3। आप ऐसा करके भी देखो ना, साइन इंटू 2 sin थीटा इज व्हाट, 2 sin स्क्वायर थीटा, देन साइन इंटू व्हाट 3 इज व्हाट, 3 sin थीटा। हमको वही की वही टर्म एज इट इज मिल रही, इसका मतलब हम साइन को कॉमन ले सकते हैं। ओके ओके दैट्स व्हाई sin थीटा इन द ब्रैकेट 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमको निकालना क्या है, निकालने वाली जो चीज है ना उसको आपको आंखों के सामने रखना है। मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताता हूँ कि जो चीज हमको निकालनी है उससे आंखों के सामने रखो, आप इजीली उस चीज को अप्रोच कर सकते हो। जैसे किसी का एम्बिशन होगा कि उसके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है ना, तो उस आपके गोल को फोकस में रखो, अप्रोच करो, उसके आंखों के सामने रखो, तो आप उसे अप्रोच कर सकोगे। और उसके लिए आपको मेहनत लेनी पड़ेगी, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देन साइन थीटा आपका बाहर निकलेगा इन द ब्रैकेट 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। होप सो आपको समझ में आएगा ये स्टेप। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, गिव मी रिस्पांस Yes, sir. फास्ट। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है, Yes, अच्छी sir. बात है, ठीक है। देन देखो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा आपने पढ़ा होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा होगा, अगर दो रूट अगर निकालने हैं, दो रूट्स अगर निकालने हैं और दोनों रूट्स अगर एक साथ में अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में दोनों का बेटा अगर 0 एक सिंपल अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, देन भी क्या बोल सकते हैं कि वन दोनों फैक्टर के लिए आपका 0 अप्लाई होगा। मतलब आपका अगर ऐसा कुछ होगा, जैसे लाइक हमने देखा होगा, आपने देखा होगा किसमें 10th क्लास में, अगर आपका ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा कि 2 माइनस एक्स, देन ब्रैकेट में कुछ ऐसा है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर होगा, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा इसे,
आप इसे कैसे लिख सकते हो बेटा, कोई मुझे बताएगा? इसे आप कैसे कैसे लिख सकते हो? टेल मी फास्ट। 2 माइनस एक्स और नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर आपका एक्स माइनस 2 अगर होगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? कैसे लिख सकते 2 हैं? minus 2 2 minus minus x x equal to equal to 0 0. और x minus वेरी 2 is गुड, equal to 0. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बताने को, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, देन देखो x माइनस 2 भी क्या होगा आपका? 0 होगा। ओके, इट मीन्स क्या होगा कि जो हमारे फैक्टर्स इसमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, उनको दोनों को हमारा 0 जो भाई है ना, जो उनका पिता है, अभी 0 को पिता बोल देंगे। ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा? सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों अगर भाई एक ही घर के हैं तो उनका पिता भी एक ही होगा। मतलब क्या होगा देखो इधर कि इस यहाँ पे देखो साइन थीटा इन द ब्रैकेट 2 sin थीटा प्लस 3 अगर है, उसके लिए अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा? sin थीटा इक्वल्स टू 0, और हमारा क्या होगा? 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स 0 होगा। अभी आपको पता है कि अगर sin थीटा इक्वल्स टू अगर 0 है, ओके, और हमको निकालना क्या है? हमको, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, ओके, यहाँ पे करेक्शन करता, यहाँ पे थोड़ा ये इसके ऊपर आ गया। ओके चलिए, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अगर आपको sin थीटा इक्वल्स टू 0 अगर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपका sin थीटा इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो आपको पता है बेटा साइन के लिए आपका 0 कब होता है? जब हम कौन सा एंगल यूज करेंगे? विच एंगल बेटा? टेल मी फास्ट, विच वन? विच वन बेटा? अगर साइन के लिए हमारी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम उस थीटा के जगह बेटा बेटा क्या पुट करेंगे जबकि हमारी आंसर 0 निकल के आएगी साइन के लिए? एंगल 0। वेरी गुड। तो क्या होगा देखो इधर, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0, क्योंकि आपका 0 क्या होता है? आपका 0 मतलब क्या होता है? साइन 0 ही होता है ना, क्योंकि आपका साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? दोनों साइड में साइन फंक्शन कॉमन है, ये आपस में कट जाएगा, कट जाएगा ना भाई, तो बचेगा क्या हमारा? ओनली थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब हमको एंगल मिल गया। अभी क्या मिल गया? एक एंगल मिल गया, थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट, और के वाला पार्ट देखेंगे, और के बाद वाला यहाँ पे क्या होता है देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करेंगे? इस 3 को 0 के पास भेज देंगे, तो क्या होगा? जो हमारा पॉजिटिव 3 है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। इट मीन्स 2 sin थीटा इक्वल्स टू -3। ओके, पर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्योंकि हमको एंगल निकालेंगे। अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बेटा एंगल निकाल रहे हैं। क्यों एंगल निकाल रहे? क्योंकि हमको कॉस थीटा निकालना है। अगर हमको कॉस थीटा अगर निकालना है तो हमको ऑब्वियसली थीटा निकालना पड़ेगा। और थीटा कब निकलेगा? बिकॉज हमको परमिसिबल वैल्यू चाहिए, जो एंगल पॉसिबल होगा वो निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 मिल गया जो कि पॉसिबल एंगल है। ओके, पर यहाँ पे देखेंगे कोई निकलता है क्या? ओके, then 2 sin theta equals to -3, it means what? sin theta equals to क्या होगा आपका? 2 को भेज दो -3 के पास, तो कहाँ पे जाएगा? डिवीजन में। इट मींस sin theta equals to -3/2। और इसका अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में अगर करोगे, फ्रैक्शन का डेसिमल में करो, आपने पढ़ा होगा, तो क्या होगा? -1.5, बराबर ना? क्या होगा? -1.5। और आपको मैंने पढ़ा था किसमें? डोमेन एंड रेंज में। क्या पढ़ा था डोमेन एंड रेंज में? कि आपका जो -1.5 है वो कहाँ पे लाई करता है? -1 और +1 के बाहर लाई करता है। देखो, बराबर ना? आपको पढ़ाया था कि -1 और +1 के बीच में आपका क्या आता है? फंक्शन साइन आता है। पर देखो यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा क्या है? -1.5, जो कि उसके बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ के बाहर जाएगा साइन के बाहर, तो पॉसिबल नहीं होगा आपका। और वो माइनस के फॉर्म में है, तो आपको पता है कि माइनस के लिए आपका साइन का कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे बहुत सारे एंगल है, फिर भी आपका -1/5 किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डोमेन के बीच में लाई नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे अगर -1 है, ओके, यहाँ पे आपका क्या होगा? +1 है। ठीक है, तो आपका जो -1 और +1 के बीच में जो वैल्यू आती है वो अगर होती तो हम बोल सकते कि ये पॉसिबल है। पर आपके -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू ही नहीं आ रही इसकी, ये कौन से? -1.5 है, तो यहाँ पे आगे जाएगा, मतलब इधर की इधर तो भी जाएगा नंबर लाइन पे। इसलिए आपका जो साइन थीटा इक्वल्स टू -1.5 है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है। ओके, तो बेटा आपकी वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी? योर पॉसिबल वैल्यू इज व्हाट? योर पॉसिबल वैल्यू इज ओनली व्हाट? से हियर, ओके, योर पॉसिबल वैल्यू इज थीटा इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, आपको एंगल मिल गया थीटा इक्वल्स 0। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. बच्चों, Yes, sir. चलिए चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो आपको अगर थीटा मिल गया तो सिंपली आपको cos थीटा में आपको थीटा पुट करना है। देखो क्या होगा फिर? देयरफॉर cot 0 इक्वल्स टू व्हाट? आपका आंसर क्या निकला बेटा? 1. थीटा की जगह पे 0 पुट कर दो, cos 0 क्या होता है आपका? 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे 1. आपका आंसर खत्म हो गया। इट्स वेरी इजी, समझ में आ गया सभी को? सभी को फिफ्थ क्वेश्चन समझा क्या बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए Yes, चलिए, sir. अच्छी बात Yes, है, sir. अच्छी बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. देखेंगे हमारा सिक्स क्वेश्चन ही sir. वैसे ही है जैसे हमने 5 किया था, ठीक है। 6 का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से 6 का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे भी आपको क्या निकलना है, क्या निकलना है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। Pass. ओके ओके, चलिए निकालेंगे यहाँ पे भी। बेटा सभी को दिखाई दे रहा ना मेरी स्क्रीन अच्छे से? हाँ सर। चलिए Yes, इसका sir. भी आप क्या ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया सभी ने? या आप खुद से करोगे, आपको समझा के दूं बेटा? आप खुद से करोगे कि आपको समझा के दूं, बताओ जल्दी। सर कर खुद लेंगे से- हम। खुद से कर लेंगे चलिए सर। चलिए, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये हुई ना बात। चलिए फिर देखेंगे हमारा इसके बाद का 7th क्वेश्चन। ओके देखिए 7th क्वेश्चन। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता। ओके चलिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखो आपका। 7th क्वेश्चन क्या बेटा आपका, देखो आपके टेक्स्ट बुक होगा तो देखो, नहीं तो मैं आपको रीड करके बताता। क्या है हमारे पास कि फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 3 sin थीटा। हमको क्या निकालना बेटा, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है? देखो आपको जो लास्ट में आंसर है, हमको थीटा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एक्यूट एंगल थीटा निकालना है। अभी एंगल थीटा है मतलब वो एक्यूट हो या ऑब्टूस हो या राइट एंगल हो, पर एक एंगल है, ठीक है। एंगल मतलब क्या होता है रे, दो रेस के बीच में जो क्रिएटिंग फैक्ट होता है उसे हम एंगल बोलते हैं, बराबर ना? आपको मैंने पढ़ाया था किसमें, कि दो रेस के बीच में, ये एक हमारी रे है और ये दूसरी रे है, ठीक है। इसके बीच में जो क्रिएटिंग फैक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, इसे हम थीटा बोलेंगे। ओके सो फाइंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा कि हमको एंगल थीटा निकाल रहा है विच मीन द एक्यूट एंगल। जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो कौन सा है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। यहाँ पे आप सिंपली इसको क्या करो, सॉल्व करो बेटा। आपको ये सॉल्व करना जमेगा कि मैं आपको समझा के दूं? टेल मी फास्ट व्हाट यू वांट। करेंगे करेंगे। चलिए कितने बच्चे बोलते हैं कि खुद से करेंगे, कितने बच्चे बोलते हैं मुझे रिप्लाई दो जो फास्ट, गिव मी रिप्लाई फास्ट। आपका रिप्लाई मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट। करेंगे। चलिए चलिए चलिए, अच्छी बात है, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ओके करेंगे सर। ओके, आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए या मेरे लिए, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस। ओके चलिए अच्छी बात है, ठीक है। दिन आप ये करोगे बेटा खुद से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हाँ सर। सर। ठीक है, ये हो गया हाँ, आपका सर। फर्स्ट पेज 7 का। आपके पास सेकंड पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जो आपका थीटा निकल गया 30, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपके पास साइन थीटा 1/2 है, जिसके लिए पॉसिबल 30 होगा, पर यहाँ पे आपके पास -2 है। ओके ना, यहाँ पे आपके पास -2 है जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि -2 आपका -1 और +1 के बीच में लाई नहीं करता। मैंने आपको अभी बताया ना कि -1 और +1 के बीच में आपका -2 नहीं आता, इसलिए आपका ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। आपकी क्या होगी, थीटा इक्वल्स 30 होगी। बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। हाँ सर। ओके चलिए Yes, अच्छी sir. बात है। फिर आपको मिलेगा आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ना बेटा कि 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, कि फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 9 sec थीटा। ये भी बहुत इजी है, सेम एज 8th क्वेश्चन, सॉरी सेम एज 7th क्वेश्चन। बड़ा ये भी आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे एक सिंपल फंड है, कौन सा, यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है। कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही इजी होता है, ठीक है। फैक्टर्स निकालो अच्छे से, फैक्टर्स निकालो और आप इजीली उसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएंगे दोनों फैक्टर, जैसे कि हमने अभी करते जा रहे हैं ना फैक्टर्स के फॉर्म में, वैसे आपको करना है। बड़ा समझ में आएगा, करोगे आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 8, यस सर। यस सर। चलिए चलिए चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये हुई ना बात। यस सिर्फ सर। मेरे को, चलिए मुझे सिर्फ गर्ल्स लोग मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे बेटा, बाकी बॉयज लोग सो गए क्या, सो गए क्या? चलिए मुझे बॉयज लोग भी रिस्पॉन्स देंगे, बताओ जल्दी से मुझे बेटा, आप हाँ करोगे सर, खुद से? करेंगे। चलो एक बच्चे ने Yes, आंसर sir. दिया, बाकी Yes, सभी ने sir. मुझे, सभी ने सर खुद में यूनिटी रखो, आपकी यूनिटी। ओके ओके चलिए अच्छी Yes, बात sir. है, चलिए Yes, sir. गुड, दैट्स Yes, sir. ओके चलिए हो गया आपका एसर एसर, तो आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए फिर देखेंगे हमारा इसका 9th क्वेश्चन।
जो कि बहुत इजी है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको एक क्वेश्चन तो चुटकी में हो जाएंगे, ठीक है। आपको केवीपीआई में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये अगर पता है तो आप उसमें भी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। जस्ट फंडा इज व्हाट कि आपको समझना है। बेटा मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, व्हाट इज इट, आपको गिव रिस्पॉन्स, क्या करना है आपको, समझना है। समझना है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम कितना पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको कितना समझ में आ रहा ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारा देखिए नाइन्थ क्वेश्चन ना बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास कि फाइंड साइन थीटा। यहाँ पे साइन को निकालना है, हमारे पास गिवन क्या है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द साइन थीटा। हमको यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है जस्ट लाइक 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट 4। ओके, निकालेंगे इजीली। अभी आप ये खुद से करोगे कि मैं बताओ जल्दी, खुद से बताओ करेंगे जल्दी। सर। चलिए सर करेंगे। अच्छी बात। चलिए, ये जो आपकी जो एक होती है ना मेंटेलिटी कि मैं खुद से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट्स द पावर ऑफ योर थिंकिंग। वो आपकी सोच की पावर है कि आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के मैंने अभी पहले क्वेश्चन किए हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा। बराबर ना बेटा, सबको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस चलिए, सर। यस सर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम। हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके चलिए ओके, बड़ा स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। यस सर। Then इसका इसी पेज का आपको सेकंड पार्ट जो यहाँ पे सेकंड पेज है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे होगा शायद, देखो ये आपका लास्ट पार्ट है इस पेज का, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे आपका 7/25 हो, क्या यहाँ पे आपका यहाँ पे 7/25 है। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका लास्ट आंसर क्या है 7/25 यहाँ पे, ठीक है 25। ओके बेटा, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया जल्दी से? यस सर। यस सभी सर। ने? ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए सर। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, जो आपको खुद से करना है तो आप खुद से कर सकते हो, नहीं समझा मुझे पूछना, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विथ यू। मुझे पूछा करो, मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखेंगे हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके भाई, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 10th क्वेश्चन। बड़ा सभी को स्क्रीन दिख रही मेरी? क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बड़ा ये भी क्वेश्चन आप खुद से करोगे? यस खुद से सर। करोगे? करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। हाँ सर। चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बड़ा सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। बाकी कुछ चीजें वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, हमारा सेशन खत्म हो रहा है अभी। ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी। सभी को समझा बेटा? गिव मी लास्ट रिस्पांस, ऑल ऑफ यू फास्ट, सभी को समझा?